आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में। आज ही संपर्क करें। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्या ने वर्चुअल माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ के नवनियुक्त आंगन बाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश दिए। विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में नव चयनित विकास खंड विण एवं मूना कोट की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को विधायक डीडीहट बिशन सिंह चुफाल व महापौर नगर निगम कल्पना देवलाल द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका आदली कुशली के तत्वाधान में आगामी 21 और 22 जून को जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ़ में चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन होगा। संयोजक डॉक्टर सरस्वती कोहली ने बताया कि इस बार कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में मुख्य विषय दुध बोली कुमाऊनी, हमर गौरव, हमर पच्याण के साथ ही 7 उपविषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कुमाऊनी, गढ़वाली, रवाल्टी, नेपाली, काव्य गोष्ठी, सांस्कृतिक संध्या, बाल भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से रात 8:30 तक जारी रहेंगे। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ में लाभार्थी सैचुरेशन कैंप का आयोजन विकास खंड धारचूला में किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। जाक रावल गांव रामेश्वर मोटर मार्ग निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर ग्रामीणों ने जिला अधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी से मुलाकात की। इसके अलावा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोली हाट के आवासीय विद्यालय में 4 दीवारी न होने की समस्या से अभिभावकों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया। इसके साथ ही सीमांत तहसील धारचूला के नागलिंग ग्राम निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज नागयाल ने मानसून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी से पंचायत चुनाव को वर्तमान में टाले जाने का आग्रह किया। जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शिक्षक ने छात्रा को घर पर अकेला देखकर उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गंगोलीहाट क्षेत्रांतर्गत निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री का उसके शिक्षक केशर लाल द्वारा उसे घर में अकेला देखकर शारीरिक शोषण किया गया है, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। तहरीर के आधार पर थाना गंगोलीहाट में आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके बाद आरोपी केशर लाल पुत्र हरराम निवासी खेतीगाड़ा गंगोलीहाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अग्निशमन एवं आपात सेवा पिथौरागढ़ द्वारा जीआईसी नारायण नगर में अग्नि सुरक्षा डैमों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा इंटर कॉलेज 7 सीलिंग के छात्र छात्राओं को महिला फायर कर्मी आरक्षी राधा बोनाल ने आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें एवं प्रभावशाली गुण सिखाए। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है, आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। भारतीय युवा कांग्रेस पिथौरागढ़ द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल में मरीजों को स्टीमर एवं थर्मामीटर वितरित किए गए। इसके पश्चात स्थानीय गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को शैक्षिक पुस्तकों का वितरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर ज्वाली ग्रांट एयरपोर्ट में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया।
धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीसीआर टावर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जिले के डीएम, एसएसपी सहित सभी अहम विभागों के अधिकारी शामिल रहे। कांवड़ मेले को लेकर अभी हम लोगों की एक विस्तृत बैठक हुई है और उसमें आईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनिशियली मैं कह सकता हूं कि प्रिपरेशन इन लोगों ने सब कर रखी है। हल्द्वानी में रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नाले के पास रहने वाले 600 से ज्यादा लोगों को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने का नोटिस जारी हुआ है, जिस पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने प्रशासन पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि नाले के ऊपर जिन्होंने भी अतिक्रमण किया होगा उसे जरूर हटाया जाएगा। नहीं, ये प्रशासन ने का ठेका ले रखा हल्द्वानी के लोग को परेशान करने का। क्या चाहते क्या है? ये हल्द्वानी की जनता है, गौला का पानी पिया हम सबने। ये तो सब बाहर से आए हैं, इनको व्यवहारिकता नहीं पता है शहर में रहने की। जनता को ऐसे परेशान करेंगे, हम किसी हालत में टॉलरेट नहीं करेंगे। मेयर होने के बाद कह रहा हूँ, मैं चुनाव से पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने नाले को बंद किया होगा, ठीक जो नाले के ऊपर होंगे, और जिन्होंने नाले को अवरुद्ध किया होगा उनको निश्चित रूप से उस नाले को खोलना ही पड़ेगा। पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में बीती 5 जून को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने इस अज्ञात शव की गुत्थी सुलझा ली है, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो व्यक्ति की हत्या की गई थी और हत्यारोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की दूसरी पत्नी ही निकली। दूसरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा था। दिनांक 5 जून को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफ़ी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली कोटद्वार पुलिस की टीम के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब विवेचना शुरू की गई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। क्या आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हैं? तो आपका इंतजार खत्म हुआ। खूबसूरत और शांत वादियों के बीच स्थित इनियारे कैफे एंड रिजॉर्ट नैनीपातल पिथौरागढ़। यहाँ इंडियन, चाइनीज, पहाड़ी, कॉन्टिनेंटल सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। इसके अलावा कॉफी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स आदि भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर लाजवाब स्वाद के साथ ही बेहतरीन स्टाफ आपकी सेवा में तत्पर है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।